हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव पर प्रकाश डालिए, या क्रिप्स मिशन के सफलता नहीं असफलता होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना। असफलता, क्रिप्स मिशन का असफलता के क्या कारण थे, या क्रिप्स मिशन क्या है, और क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते बिना समय गंवाए हुए। वीडियो को मुझे लंबी नहीं करनी, ठीक है। चलिए, देखिए, परिचय। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ऐसी स्थिति में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में सर स्टॉफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा गया था। यह मिशन भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ संवैधानिक सुधार के प्रस्ताव को लेकर भारत आया था। इसके अध्यक्ष स्टॉफर्ड क्रिप्स होने के कारण इस मिशन का नाम ही क्रिप्स मिशन रख दिया गया। ठीक है, देखिए, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, हमको पता होगा। और क्यों आया था, तो ये कुछ संवैधानिक सुधार करना चाहता था, ऐसा इनका मानना था। और क्या, हम क्यों आया था, ये विस्तार से हम लोग नीचे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका अध्यक्ष था स्टॉफर्ड क्रिप्स। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत परिचय में ये बात लिख लेनी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा गया, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, इससे पहले एक अपडेट दे देता हूँ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए या कोई भी न्यूज़ आता है ब्रावो की तरफ से, कोई भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। 2 ग्रुप बनाया मैं, एक में जिसमें आप लोग भी चैट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी, जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा तो उसमें जाइएगा तो ऊपर पिन किया हुआ आपको एक मैसेज मिलेगा। ठीक है, उसमें मैं चैट ग्रुप का लिंक दिया हूँ, तो उससे चैट में भी ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आप हमसे बात कर सकें या कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकें। चलिए, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा गया था, है ना। 39 से 45 के बीच, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। इस दौरान भारत पर ब्रिटेन का शासन था और ब्रिटेन दक्षिण पूर्व एशिया में पराजित हो रहा था। इसके अलावा भारत पर जापान के आक्रमण का खतरा निरंतर बढ़ते जा रहा था। आपको मैं समझाऊंगा, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। जापान भारत की पूर्वी सीमा पर दस्तक दे रहा था। ऐसे में ब्रिटेन के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह जल्द से जल्द भारतीयों का समर्थन प्राप्त करे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, रूस, चीन जैसे मित्र राष्ट्रों द्वारा ब्रिटेन पर निरंतर दबाव बनाया जा रहा था कि वह यथाशीघ्र भारत का सहयोग प्राप्त करे। भारतीय राष्ट्रवादियों का मत था कि यदि युद्ध के उपरांत भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किया जाए तो वे मित्र राष्ट्रों का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे भारतीयों की मांग पर विचार करने के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाए और सहयोग प्राप्त करे। तो ये बात तो अब आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था जिसमें ब्रिटेन जो है जापान साइड से दक्षिण पूर्व एशिया में पूरा हार रहा था। ठीक है, और आपको मालूम है भारत में उसमें बहुत सारे सैनिक थे जो भारतीय सैनिक थे। लगभग कहा जाता है कि ब्रिटेन की तरफ से 1 करोड़ सैनिक, भारतीय सैनिक लड़ाई करने गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। अब देखिए, इधर से हार रहा था, साथ में अमेरिका, रूस, चीन, है ना, ये सब जो मित्र राष्ट्र था जो ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था, उन लोगों ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि नहीं, भारतीय के सहयोग प्राप्त तुम करो, उसके सहयोग के बिना हम लोग जापान को नहीं रोक सकते थे। ठीक है, और साथ में भारत पे भी जापान का खतरा बना, क्योंकि वो म्यांमार तक तो आ ही गए थे। कौन, ये भारत हमारा। अब म्यांमार के बाद हमारा ही जो अभी बांग्लादेश है ना, तो उस इलाके में जापान का प्रभाव बहुत पड़ रहा था। तो उसे रोकने के लिए, है ना, काउंटर करने के लिए इन लोगों ने क्या चाहा कि हमें भारतीय का सहयोग जरूरी है, और इसीलिए इन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। और भारतीयों का कहना यह भी था कि देखो, यदि आप हमें पूर्ण स्वतंत्रता दे देते हैं युद्ध के बाद, है ना, पूर्ण स्वतंत्रता दे देते हैं लिखित में, तो मैं आपके तरफ से युद्ध लड़ूंगा। ठीक है, तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार को कुछ न कुछ तो कदम उठाने ही थे। तो पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं दिया, लेकिन कुछ हद तक संवैधानिक सुधार के साथ क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। लेकिन ऐसा वो कई बार कर चुका था, तो ये भी डर था कि वो
जो वादा करा वो निभाएगा या नहीं निभाएगा। तो ऐसे में उन्होंने तो क्रिस मिशन भेजा, और भेजने के बाद वो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रस्ताव थे, सफल हुए क्या सफल हुए, वो हम लोग अब नीचे देखेंगे। ये तो आप समझ गए क्यों भेजा गया था। तो दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन हार रहा था, जापान का आक्रमण बढ़ रहा था, उसे रोकने के लिए। क्लियर। चलिए अब मुख्य प्रस्ताव क्या था, चलिए देखते हैं। क्रिस मिशन के मुख्य प्रस्ताव देखिए, इटली के अध्यक्षता में अखिल भारतीय समिति द्वारा तैयार मसौदा घोषणा के आधार पर स्टोफोर्ड क्रिप्स भारत आए और निम्नलिखित संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले डोमिनियन सिटी, डोमिनियन स्टेट जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए आपको एक बात और मैं बता दूं, डोमिनियन स्टेट के मांग हम लोग कब कर रहे थे, 1929 में, आज नहीं 1929 में, तब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं दिया गया था। और अभी का जो समय था 1942 का, इस समय तो हम पूर्ण स्वतंत्रता मांग रहे थे, डोमिनियन स्टेट हमें नहीं चाहिए था। ठीक है। तो अगर इसके असफलता जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण उभर के आएगा, डोमिनियन स्टेट। चलिए आप पढ़ते हैं कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में पहला प्रस्ताव था डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्थिति। क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद डोमिनियन स्थिति के साथ एक नया भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, जो ब्रिटेन और अन्य डोमिनियनों के साथ संबंध होगा तथा हर मामले में समान होगा, घरेलू और बाहरी मामलों में भी। मतलब डोमिनियन स्टेट का मतलब ही यही है कि आप पूरी तरह से अलग नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, आपके चाहे घरेलू मामला हो या बाहरी मामला, उसमें हस्तक्षेप वो कर सकता है। कौन? जिसके साथ आप जुड़े रहिएगा, जैसे ब्रिटेन। तो ये डोमिनियन स्टेट था, इसका पहला क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो ब्रिटेन ने भेजा था। ठीक है। संविधान सभा, दूसरा इनका था प्रस्ताव संविधान सभा। देखिए युद्ध के बाद भारत के लिए एक संविधान निर्माण निकाय की स्थापना होगी, जिसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाएंगे और रियासतों के मामले में शासकों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब संविधान का मसौदा पूरी तरह से भारतीयों के लिए द्वारा तैयार किया जाना था। तो ये दूसरा ये हो गया। और तीसरा देखिए, प्रांतों के लिए अलग होने का अधिकार। ये बहुत गलत प्रस्ताव था। देखिए इस संविधान को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक किसी भी ब्रिटिश भारतीय प्रांत के लिए या तो अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने या अपना स्वयं का संविधान बनाने का प्रावधान होगा। क्या कह रहा है कि जो संविधान बनेगा, है ना, उस संविधान में अगर कोई प्रांत उस संविधान को नहीं मानना चाहता है तो मत माने, और वो खुद का संविधान बनना चाहता है बना ले। तो फिर एक संघ कैसे बनेगा, एक देश में एकता कैसे आएगी। तो ये प्रस्ताव था उनका। देखिए इस प्रस्ताव में भी भारत को तोड़ने का उपाय लगाया था इन्होंने। जो भी प्रांत नए संविधान का पालन करने से इनकार करेगा वह अपना संघ और संविधान बना सकेगा। नया संविधान निर्माण निकाय और ब्रिटिश सरकार भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण से उत्पन्न मामलों को सुलझाने के लिए एक संधि पर बातचीत करेंगे। और देखिए इन दोनों के, जैसे कि भारतीय सरकार और जो प्रांत जो संविधान अपना बनाएगा, उन दोनों में कोई मामला होता है तो उसको सुलझाने के लिए कौन आएगा, ब्रिटेन। समझ रहे, इस तरह का प्रस्ताव था। अगला है वायसराय की शक्तियाँ बरकरार रहेगी, यानी वायसराय हटेगा नहीं। वायसराय के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और भारत की रक्षा पर ब्रिटिश नियंत्रण युद्ध तक जारी रहेगा। उसके बाद डोमिनियन सरकार अपनी रक्षा को पुनर्गठित कर सकती है ना। रक्षा और युद्ध प्रयास। क्रिप्स मिशन ने ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में भारतीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। इसने वादा किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी, बशर्ते कि भारत एकजुट रहे और युद्ध प्रयासों का समर्थन जारी रखे। देखिए क्या कहा कि भाई युद्ध में आप हमारा साथ दो, साथ दोगे, उसके बाद हम आपके स्वतंत्रता पर विचार करेंगे। अब साथ दे दिए या बाद में क्या करेगा कौन जानता है ना। तो इसी सब के कारण क्या है, वह क्रिप्स मिशन असफल हो गया, जो हम लोग नीचे देखेंगे। तो आपको प्रस्ताव याद कर लेने हैं, इसमें से 4 भी आप याद कर लेते हैं, ठीक है, तो बहुत है। आपको एग्जाम में बस पॉइंट याद रखने, बाकी नीचे तो आप खुद ही लिख लीजिएगा, एक बार PDF पढ़ लीजिएगा तो ठीक है। चलिए हम लोग प्रस्ताव पढ़ लिए हैं।
अब असफलता के कारण को पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्रिस मिशन के असफलता के क्या कारण थे। अंग्रेजों ने यह काम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया था कि उन्हें भारतीयों की भावनाओं की परवाह है, न कि कुछ ठोस करने के लिए। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में विफल रहे और अंततः केवल अमेरिका और चीन के प्रचार उपकरण के रूप में काम आए। विभिन्न दलों और संगठनों ने विभिन्न आधारों पर प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, और वो क्या क्या आपत्ति जताई सो नीचे देखेंगे और क्यों असफल होगा। सबसे पहले गांधी जी, उन्होंने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को एक असफल बैंक का काटा हुआ यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा। यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद डोमिनियन का दर्जा देने के वादे के कारण था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के वादे के कारण था। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पहले बताया कि डोमिनियन स्टेट का हम लोग मांग कब कर रहे थे, 1929 में। उस समय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था, पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, डोमिनियन स्टेट की मांग करी थी, तो उस समय नहीं मिला था। अब जाके हमें ये दे रहा है, तो इसीलिए पोस्ट डेटेड चेक कहा। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये तो वैसे बैंक का चेक है ना, जो बैंक अब बचा ही नहीं है भाई, दिवालिया ही हो गया है ना। तो इस तरह से इन लोगों ने विरोध किया इसका। और कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस मीन्स जवाहरलाल नेहरू को इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने के लिए रियासतों के अधिकार और प्रांतों को भारतीय संघ से बाहर निकालने का अधिकार कांग्रेस को पसंद नहीं आया। कांग्रेस तत्काल स्वतंत्रता और अखिल भारतीय सहयोगी चाहती थी। उस समय डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव समाप्त हो चुका था। कांग्रेस यह भी चाहती थी कि भारतीयों की रक्षा का पूर्ण नियंत्रण हो, मतलब हमारा नियंत्रण हो। कांग्रेस कार्य समिति ने 7 अप्रैल 1942 क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से अस्वीकार कर दिया। देखिए, ये नहीं चाहता था कि कोई भारत का कोई राज्य, कोई प्रांत टूटे, है ना। तो जो टूटने वाली बात इन्होंने प्रस्ताव में रखा था कि कोई प्रांत अगर संविधान नहीं माने भारत का तो अपना बना सकता है, ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आई। और साथ में डोमिनियन स्टेट, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, वो तो पहले ही हम लोग मांग कर रहे थे, अभी उसका कोई मतलब रह ही नहीं गया था, ठीक है। तो इन सब कारणों से कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आई होप कि आप लोग समझ रहे होइएगा, नहीं तो आप हम लोग को में कमेंट करिएगा कहाँ भाग जा रहा है। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग। अब देखिए, मुस्लिम लीग ने क्यों असफल, मतलब क्यों विरोध किया। देखिए, मसौदा घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को यह कहकर शांत किया गया कि जो भी प्रांत संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा, उसे भारतीय संघ के समान दर्जा दिया जाएगा। फिर भी लीग इस प्रस्ताव से सहमत थी, क्योंकि इससे मुसलमानों के लिए अलग राज्य की स्थापना के समर्थन में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया था, ठीक है। देखिए, उदारवादी और महासभा, उन्होंने भी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे अलगाव के प्रस्तावों को भारत की एकता और सुरक्षा के खिलाफ मानते थे। और कुछ अन्य समूह जैसे सिख, भारतीय ईसाई, दलित वर्ग और एंग्लो इंडियन को प्रस्ताव में अपने हितों के लिए कुछ भी नहीं मिला। और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। चाहे आप असफलता के कारण लिख रहे हैं क्वेश्चन, चाहे आप क्यों आया था क्रिप्स मिशन ये लिख रहे हैं, या क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव क्या थे, कोई भी क्वेश्चन है, आपको निष्कर्ष यही वाला लिखना है, ठीक है। देखिए, मार्च 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। सर रिचर्ड स्टबर्ट क्रिप्स ने मिशन का नेतृत्व किया। हालांकि क्रिप्स मिशन ने कई बड़े बदलाव किए, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि प्रस्तावों को बहुत कट्टरपंथी और बहुत रूढ़िवादी माना जाता था, ठीक है। इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन समाप्त होता है। पीडीएफ के लिए आपको पता ही है, टेलीग्राम, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।